इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां कोरोना के लिए ब्रेक द चेन मिशन की शुरुआत की गई है और कल रात से इसकी शुरुआत हो चुकी है। रात 8 बजते ही पाबंदियां लागू हो गई। जरूरी सेवाओं को छोड़कर घर से निकलने पर रोक लगा दी गई। महाराष्ट्र में फिलहाल 15 दिन के लिए मिनी लॉकडाउन लगा है, लेकिन अस्पतालों की हालत आज भी वैसी ही है। बेड और आईसीयू की कमी के कारण लोगों की मौत हो रही है। अब सवाल है कि क्या कोविड काल में मैनेजमेंट, सरकारी व्यवस्थाओं के बूते की बात नहीं रह गई है। गेटवे ऑफ इंडिया पर सन्नाटा, दादर का बाजार बंद, मरीन ड्राइव में चेकिंग, गिरगांव चौपाटी पर बैरिकेड और सीएसटी स्टेशन पर अपने घरों को लौटते प्रवासियों की भीड़। बुधवार रात को जैसे ही 8 बजा, महाराष्ट्र में दुकानों के शटर गिरने लगे, ट्रैफिक की रफ्तार शांत होने लगी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जब कोरोना की दूसरी लहर में हालात बद से बदतर हो गए और सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खुलने लगी, तो महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन का ऐलान किया। इस समय लैंडमार्क कहे जाने वाले गेटवे ऑफ इंडिया के पास मौजूद हैं, जहां पर आपको हम दिखाना चाहेंगे। पूरी तरीके से यहां पे सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग जो थे यहाँ पर, हालांकि कोविड के बढ़ रहे मामलों के चलते जो पब्लिक प्लेसेस थे या टूरिस्ट स्पॉट्स थे उनको बंद कर दिया गया था, लेकिन खास तौर पर ये जो गेटवे का पूरा पैसेज है, जहाँ ताज होटल और ट्राइडेंट होटल ये सब हैं, ये टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। समंदर किनारे सेल्फीज लेने के लिए फैमिली के साथ आते हैं अच्छी खासी संख्या में, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक साल में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के दावे हवाई होने लगे, तब जाकर महाराष्ट्र में लॉकडाउन का ऐलान हुआ। सरकारें कोरोना के मामले घटने के बाद बेफिक्र हो गई थी और इस बेफिक्री के बाद जैसे ही आंकड़ों में जंप आना शुरू हुआ, महाराष्ट्र सरकार क्लीन बोल्ड हो गई। नए मरीजों के मामले में महाराष्ट्र अकेले ही दुनिया में तीसरे नंबर पर रोज खड़ा रहता है। महाराष्ट्र से ज्यादा केस सिर्फ ब्राजील और अमेरिका में मिल रहे हैं। लिहाजा 1 मई की सुबह 7 बजे तक दौड़ने और भागने वाली मुंबई को रोक दिया गया है। हम इस समय मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के पास मौजूद हैं। नाकेबंदी यहाँ पर मुंबई की दादर पुलिस ने कर रखा है, उसका हम आपको नजारा दिखाना चाहेंगे। चेकिंग के लिए यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस है, उनके अलावा ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। जो लोग रात 8 बजे के बाद निकले हुए हैं घरों से, क्योंकि सरकार और पुलिस लगातार ये बार बार अब लोगों से अपील कर रही है कि जो लोग बाहर घरों से निकले सिर्फ इमरजेंसी की वजह से, या जो एसेंशियल सर्विस वाले हैं वही लोग घर से बाहर निकले, बेवजह घरों से बाहर ना निकले। इसी की अपील के बाद जो लोग 8 बजे के बाद दिखाई दे रहे हैं, वहां पर पुलिस गाड़ियों को रोक रही है। ब्रेक द चेन नाम से महाराष्ट्र में लागू लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस और प्रशासन सख्त गाइडलाइंस को लागू करने में जुटे रहे, लेकिन इन पाबंदियों का सबसे बुरा असर उन मजदूरों पर पड़ रहा है जो दूसरे राज्यों से रोजी रोटी कमाने मुंबई या महाराष्ट्र के दूसरे शहरों से आए हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी पाबंदी लगते ही इन मजदूरों के पास काम नहीं है। काम नहीं है तो पैसे की भी कमी हो गई, इसलिए इनके पास घर वापसी के अलावा दूसरा उपाय नहीं है। मुंबई के तमाम रेलवे स्टेशनों पर रात भर भीड़ रही। स्टेशन पर मौजूद हर चेहरे पर कोरोना और लॉकडाउन का खौफ था। इस वक्त लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको कैमरे के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग जो है वो भारी संख्या में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हर घंटे लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ रही है। यहाँ से ट्रेन जो है बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल के लिए खुलती है और जितने भी श्रमिक या प्रवासी हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वापस अपने घर लौट जाना चाहते हैं, क्योंकि काम धंधे इस वक्त बंद हैं। सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को कम करने के लिए, संक्रमण को कम करने के लिए ये फैसला लिया है कि जो भी आवश्यक सेवाओं में जिनका शुमार नहीं है वो बंद रहेंगे। ये वजह है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 58,952 केस मिले हैं, तो मुंबई में पिछले 24 घंटे में 9,931 केस सामने आए। पिछले 4 दिन की बात करें तो मुंबई में 34,000 से ज्यादा केस मिले हैं। पूरे महाराष्ट्र में 4 दिन में 2,30,000 नए मरीज मिले हैं। सरकार ने पाबंदियां तो लगा दी हैं, भीड़ रोकने के लिए धारा 144 भी लगी है, लेकिन पाबंदियों के पहले दिन मुंबई में कई ऐसे इलाके भी नजर आए जहां लोग अब भी लापरवाही करते दिखे। गोरेगांव की ये तस्वीर देखिए, रात के 9 बज रहे थे और लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कोई लॉकडाउन भी है।
कोरोना संक्रमण ने महाराष्ट्र को त्रासदी की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, कई दूसरे शहरों की भी हालत बहुत खराब है। बुधवार को पुणे में 7,887 मामले सामने आए, तो नागपुर में 6,562, ठाणे में 628 और नासिक में 3,960 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त ऑक्सीजन और वैक्सीन की है। राज्यपालों के साथ मीटिंग में पीएम ने भरोसा दिलाया है कि कहीं भी वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी। महाराष्ट्र में जिंदगी से लेकर मौत तक कतार में नजर आ रही है। शमशान घाटों में शवों की अंत्येष्टि के लिए लंबी कतारें लगी हैं, तो कब्रिस्तान में लोगों को दफन करने के लिए जगह कम पड़ने लगी है। मौत के सामने जिंदगी बेबस नजर आ रही है। लिहाजा इस चेन में ब्रेक के लिए सरकार के सामने सख्ती के अलावा उपाय नहीं है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।